प्राचीनतम वेद कौन है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस सवाल का जवाब हम लोग जानेंगे उसके पहले यहाँ पर वेद से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा, केवल एक प्रश्न नहीं कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा, वेद से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा उन सभी प्रश्नों को पहले कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्न पर हम लोग आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग वेद। ये जो वेद है, ये वेद भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम, यहां से प्रश्न पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है वह है वेद। और इस वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता की बात करें, वेद के संकलनकर्ता जो है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आप इतना याद रखिए अभी, वेद व्यास। इस वेद के रचनाकार यानी इसके संकलनकर्ता कौन है? इसका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो आप लोगों को याद रखना है वेद व्यास, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, वेद की बात कर रहे थे, तो वेदों की जो संख्या है, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद हम लोग याद जो रखेंगे वो है सामवेद है, और उस सामवेद के बाद जो याद रखेंगे वो है यजुर्वेद है, और यजुर्वेद के बाद जो हम लोग याद रखेंगे वो है अथर्ववेद। तो इस तरह से ये 4 वेद है। इस चारों वेद में सबसे प्राचीन का वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन का वेद, सबसे प्राचीन का वेद जो है वो ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या की बात करें तो कुल मंडलों की संख्या, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? 10 है। और इस ऋग्वेद के 10 मंडल, जो कुल 10 मंडल है, इसी 10 मंडल में से तीसरा मंडल हम लोगों को याद रखना है। तीसरा मंडल क्यों याद रखना है? क्योंकि इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख। और ये गायत्री मंत्र की बात करें थोड़ा सा, और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? रचना की बात करें तो गायत्री मंत्र की रचना किया है विश्वामित्र ने। तो यहाँ से आप लोगों को अगर सवाल पूछा जाएगा, बताइए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। और इस 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या चर्चा किया गया किसका? तो गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया। तो इस तरह से ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन का वेद है, और इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? 10 है। अब जो हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये सामवेद, सामवेद की बात करें तो ये सामवेद जो है संगीत वाला वेद है। संगीत का जनक वाला वेद कौन सा है? ये सामवेद है। और यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद गद एवं पद वाला वेद है। गद एवं पद वाला जो वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद। और अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है। सबसे बाद का वेद, ये याद रखिएगा, सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे बाद का जो वेद है, सबसे बाद का वेद है वो अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है इसी के अंदर में तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू टोना, भविष्यवाणी, इन सभी चीजों से जो संबंधित है वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। और एक सवाल आप लोग और जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यजुर्वेद, ये 3 वेद हो गया। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जब इन तीनों वेदों का उच्चारण एक साथ किया जाता है तो इसको त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, बताइए त्रयी के अंदर कौन कौन से वेद शामिल है? त्रयी के अंदर शामिल है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और त्रयी के अंदर कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद जो है वो त्रयी के अंदर शामिल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद अभी हम लोग पढ़े, प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। और यहाँ पर ऋग्वेद देखिए ऑप्शन ए में है,
तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एग्जाम में जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरा का पूरा 50 ऑब्जेक्टिव में 50 का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। इसमें प्रश्न संख्या 31 में क्या दिया गया? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या है? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम जो था वो था सुजाता। सुजाता नामक कन्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखिए। तो ये बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये हुआ था बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे, निरंजना फल्गु नदी के किनारे, निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे। और यहीं पर जहां पर कि महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे, यहीं पर तपस्या जिस जिस जगह पे कर रहे थे महात्मा बुद्ध, उसी जगह सुजाता नामक कन्या, सुजाता नामक कन्या प्रत्येक दिन गाय चराने आया करती थी। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यही सुजाता नामक कन्या ने उसी गाय के दूध से खीर बनाकर महात्मा बुद्ध का तपस्या को तोड़वाया था। तो यहाँ पर यही तो प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध को खीर खिलाने वाले स्त्री का नाम है सुजाता। और यहाँ पर सुजाता ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राचीनतम वेद कौन सा? इस सवाल का जवाब अभी हम लोग पूरा डिटेल से देखें। प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है, और यहाँ पर ऋग्वेद ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और यहाँ पर सिद्धार्थ देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम लोग थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में समझ लेते हैं। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में 2-3 सवाल, जो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बनेगा। पहला सवाल बनेगा कि इनका जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, लुम्बिनी जो कपिल वस्तु में स्थित है, कपिल वस्तु, लुम्बिनी कपिल वस्तु। और ये कपिल वस्तु कहाँ पर है? ये है नेपाल में। ठीक है, तो इनके पिता, महात्मा बुद्ध के पिता का जो नाम है, इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। पिता का क्या नाम है? शुद्धोधन। और ये जो शुद्धोधन थे ये शाक्यगण के मुखिया थे, ये शाक्यगण के मुखिया थे, इसको याद रखिएगा। इनके माता का नाम की बात करें, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के माता का नाम है महामाया, महामाया। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? महामाया। और महामाया जो थी वो कौलिय वंश की थी, कौलिय वंश की, ये कौलिय वंश की थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महामाया जो गौतम बुद्ध की माता थी, इनका संबंध किस वंश से? तो कौलिय वंश से है। इनके पत्नी का क्या नाम था? इनके पत्नी का नाम की बात करें तो इनके पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और इनकी पत्नी से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था राहुल, इसको भी याद रखिएगा। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और गौतम बुद्ध का जन्म के 7वें ही दिन, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो इनके 7वें ही दिन महामाया इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका लालन पालन जो किया था, लालन लालन पालन इसी की मौसी थी जिसका नाम है महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था महात्मा बुद्ध का। और महात्मा बुद्ध का जो प्रश्न पूछा गया था, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो आप लोगों को याद रखना है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और यही प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी जो नेपाल के अंदर है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जो शाक्यगण के मुखिया थे।
इनकी माता महामाया थी जो कौलिय वंश की थी, इनकी पत्नी यशोधरा थी, इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें ही दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। इनके बाद इनका लालन पालन इसी की मौसी जो थी महा प्रजापति गौतमी इसने किया था। हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या पूछा था? महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। इस जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हुए और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हुए वो थे पाशवनाथ। और यहाँ पर देखिए पाशवनाथ ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थोड़ा जैन धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। बात कर रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म में कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो यहाँ पर बनेगा, सबसे पहला प्रश्न बनेगा प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म में के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर की बात करें, प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और यही ऋषभ देव थे जैन धर्म के संस्थापक भी। जैन धर्म के संस्थापक कहिए या प्रथम तीर्थंकर कहिए, कौन थे? ऋषभ देव थे। और इस जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव। इसी क्रम में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर की बात करें, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पाशवनाथ। कौन थे? पाशवनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पाशवनाथ। इस पाशवनाथ से जो संबंधित सवाल बनेगा, यहाँ पर सवाल बनेगा पाशवनाथ ने जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत दिए थे। महाव्रत कहिए या इसी को आप सिद्धांत कहिए। जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत किसने दिया था? तो पाशवनाथ ने दिया था। और ये 4 महाव्रत क्या क्या था? सबसे पहला आज आप लोगों को याद रखना है सत्य, सत्य, सत्य। दूसरा जो याद रखना है, दूसरा याद रखना है अस्तय, सत्य, अस्तय। तीसरा याद रखना है अहिंसा, अहिंसा। और चौथा जो याद रखना है अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। तो इस तरह से ये जो 4 महाव्रत है, ये चारों महाव्रत को किसने दिया था? ये चारों महाव्रत को दिया था पाशवनाथ ने, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। सत्य तो आप लोग समझते हैं। अस्तय मतलब होता है चोरी न करना। अस्तय मतलब क्या होता है? चोरी न करना। और अहिंसा तो आप लोग समझते ही हैं। और अपरिग्रह क्या है? तो अपरिग्रह है जरूरत से ज्यादा धन को जमा करके न रखना। जरूरत से ज्यादा धन को जमा करके न रखना, ये क्या कहलाता है? अपरिग्रह। तो इस तरह से जैन धर्म के लिए, जैन धर्म में पाशवनाथ ने कुल मिला के 4 महाव्रत यानी 4 सिद्धांत दिए थे। क्या क्या था? सत्य था, अस्तय था, अहिंसा था और अपरिग्रह था। एक प्रश्न और यहाँ पर बनेगा, ये जो अहिंसा और अपरिग्रह है, यहीं से गांधी जी ने ये 2 महाव्रत अपनाया था। गांधी जी ने यहाँ पर गांधी जी जब ये आधुनिक भारत में आते हैं, गांधी युग आता है, तो इसी गांधी ने जैन धर्म का 2 महाव्रत जो है, 2 सिद्धांत अहिंसा और अपरिग्रह को अपनाया था। गांधी जी ने अपनाया था, इसको भी याद रखिएगा। गांधी जी ने अपनाया था कहाँ से? तो जैन धर्म का 2 महाव्रत जो अहिंसा और अपरिग्रह को अपनाया था। और इसी जैन धर्म में जो 4 महाव्रत हुआ करता था, 5वां महाव्रत इसमें जुड़वाया। 5वां महाव्रत जुड़वाया, 5वां महाव्रत जुड़वाया। और 5वां महाव्रत किसने जुड़वाया था? 5वां महाव्रत जुड़वाया था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ने इसमें 5वां महाव्रत जुड़वाया था। और ये 5वां महाव्रत था क्या? 5वां महाव्रत जो था ये था ब्रह्मचर्य। क्या था? 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य। इसको याद रखिएगा। थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है?
तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न है महायान का संबंध किस धर्म से है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है महायान से संबंधित। महायान का संबंध है बौद्ध धर्म से, और यहाँ पर बौद्ध देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के लिए 4 संगति का आयोजन हुआ था। बौद्ध धर्म में 4 संगति, बौद्ध धर्म में 4 संगति का आयोजन, चार बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। बौद्ध धर्म में 4 संगति का आयोजन हुआ है। पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है और चौथा हुआ। चौथा बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था, ये हुआ था कुंडल वन में। चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में, और ये कुंडल वन जम्मू कश्मीर में है। कुंडल वन में चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था, ये किनके शासन काल में हुआ? तो ये शासन काल में हुआ था कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में। इसी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक कहलाया महायान और दूसरा जो कहलाया हीनयान। हीनयान, तो इस तरह से हीनयान और महायान, ये जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में। किनके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, महायान का संबंध किस धर्म से है? महायान का संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये प्रश्न अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो थे वो थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी यहाँ पर महावीर है केवल, और महावीर ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? अभी इस प्रश्न को पढ़े। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कुंडल वन में। किनके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। इसी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया? किनके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में, और कनिष्क यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है? अगला प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं, वैसे ये जो है 10,462 है, 10,462 ये परफेक्ट है। यहाँ पर जो दिया गया 10,580 दिया गया है, ये किस वेद से संबंधित है? ये जो है संबंधित है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कुल मिला के मंडलों की संख्या 10 और सूक्तों की संख्या 1028 और ऋचाएं की संख्या 10,580 यानी 10,462 है। और यहाँ पर ऋग्वेद देखिए ऑप्शन ए में ही है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद चारों वेद में से सबसे प्राचीन का वेद है, इसको भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न पूछा गया है बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के समय कितने जनपदों में मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? यानी प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के समय कितने महाजनपद होने की चर्चा, ये प्रश्न है। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले चीज आप लोग, पहला चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 बौद्ध ग्रंथ। एक बौद्ध ग्रंथ, एक है जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित जो धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ये ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, और ये जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, यहाँ पर बौद्ध धर्म से जो संबंधित ग्रंथ है इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। इस दोनों ग्रंथ के अंदर अंगुत्तर निकाय, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग, अंगुत्तर निकाय, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अंगुत्तर निकाय। तो जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया भगवती सूत्र,
और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया अंगुत्तर निकाय। इन दोनों ग्रंथों के अंदर बुद्ध के समय में 16 महाजनपद की चर्चा है। कितना? 16 महाजनपद की चर्चा है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए किस जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद की चर्चा है, तो हम लोग आंसर करेंगे भगवती सूत्र। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था बौद्ध धर्म से संबंधित किस ग्रंथ के अंदर में कितने महाजनपद की चर्चा है, तो अंगुत्तर निकाय के अंदर में 16 महाजनपद की चर्चा है। तो हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछा गया? बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने की इसकी जानकारी मिली है, यानी उल्लेख मिला है। तो ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपद होने की चर्चा यानी जानकारी मिला है। और यहाँ पर 16 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सर्वप्रथम भारत आया? यानी यहाँ पर कुछ विद्वान का नाम है और इन चारों विद्वानों में सबसे पहले भारत में कौन आए थे? इन चारों विद्वानों में सबसे पहले जो आए थे वो फाहियान आए थे। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए भारत में फाहियान किनके दरबार में आए थे, इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। वैसे इतना आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जो आए थे वो फाहियान आए थे, जो ऑप्शन डी में है फाहियान। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महावीर जैन को किस नदी के किनारे, यानी महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो रिजु पालिका नदी के तट पर। और यहाँ पर रिजु पालिका देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पाणिनि की अष्टाध्यायी रचित है। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो रचित है ये 200 ईसा पूर्व, और यहाँ पर 200 ईसा पूर्व ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर इस तरह से भी प्रश्न बनेगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। ठीक है, और ये जो अष्टाध्यायी ऐसा माना जाता है संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन सा? अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि है। और पाणिनि के द्वारा इस अष्टाध्यायी की रचना किया गया था 200 ईसा पूर्व में, जो ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था। शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार क्षत्रियों का था, और यहाँ पर क्षत्रिय देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष सूक्त का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है ऋग्वेद में, और यहाँ पर ऋग्वेद देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गौतम बुद्ध को ज्ञान जो मिला था ये निरंजना नदी बोलिए, या इसी को आप लोग बोलिए फल्गु नदी। इसको क्या बोलिएगा? फल्गु नदी। फल्गु नदी बोलिए, या इसी को बोलिए निरंजना नदी। और कहाँ पर? तो बौद्ध गया में। बौद्ध गया में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर इस तरह से निम्नलिखित में किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है इंद्र को, और यहाँ पर इंद्र देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध जो है इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी में। कपिल वस्तु लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है ये भी ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी है नेपाल में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? सॉरी, गौतम बुद्ध को जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, जो ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट थे। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का कौन सा सम्राट था? गौतम बुद्ध के समकालीन जो मगध का सम्राट था
वो था बिंबिसार, और यहाँ पर बिंबिसार ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, यानी किस नदी के किनारे हुआ था। ऋग्वेद में वर्णित है 10 राग युद्ध, और ये जो 10 राग युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे, और यहाँ पर पुरुषनी नदी देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुत सुत विभग गंधक परिवार ये 3 भाग हैं। सुत विभग गंधक परिवार ये 3 भाग जो हैं ये किससे संबंधित है, ये विनय पिटक से संबंधित है, और यहाँ पर विनय पिटक देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा समझिए। बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। त्रिपिटक। और इस त्रिपिटक के अंदर में 3 प्रकार के पिटक का वर्णन है। 3 प्रकार का, एक है सुत्त पिटक। क्या है? एक सुत्त पिटक है, और दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा जो है वह अधिधम्म पिटक। तो ये तीनों पिटक जो है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, यही तीनों संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था? सुत्त विभग गंधक परिवार ये 3 भाग हैं। विनय पिटक का जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द